हाथ में चोट के चलते बाबर आजम के T20I श्रृंखला से बाहर होने की खबर तो पहले ही आ गई थी, लेकिन अब की जो ताजा खबर यह है कि वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से भी बाहर हो चुके हैं। ही विल नॉट बी प्लेइंग और इमामुल हक भी नहीं है। तो फिर दो इंजरीज से थोड़ा सा सेटबैक, थोड़ा क्या बहुत बड़ा सेटबैक मिला है पाकिस्तान को। और आज फैंस इंडिया पे डिबेट हो रही है कि अब कोहली तो चले गए, एक्चुअली बाबर वहां चले गए, कोहली यहां चले गए, अब कोहली चले गए तो इनकी जगह खेले कौन 11 में, शुभमन गिल या फिर केएल राहुल। हैशटैग आकाशवाणी। देखिए ये वो वाली वंस अगेन वही आकाशवाणी है जो हम करना नहीं चाहते, कभी भी चोटों की खबर देना कि ये खिलाड़ी नहीं खेल रहा, वो खिलाड़ी नहीं खेल रहा। और मेरे तो बड़े दिल के अजीज कुछ खिलाड़ी हैं और ये पिछला कुछ एक 2 हफ्ते ऐसे ही रहे हैं ना। पहले केन विलियमसन मिस कर रहे थे मैचेस को, चलो वो आके खेले, उन्होंने अर्धशतक जड़ा। अब विराट कोहली ने अर्धशतक तो जड़ा पहली पारी में, दूसरी पारी में तो खैर टीम ने ही नहीं जड़ा, अब वो भी चले गए हैं। अब बाबर आजम का हम सब इंतजार कर रहे थे, वो भी इंजर्ड हो गए और अब वो पूरी तरह से पहले मैच से बाहर जा चुके हैं। दूसरे में शायद अवेलेबल होंगे, देयर इज नो गारंटी ऐसा। तो ये बड़ा एक सेटबैक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के ऑफकोर्स ये तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान हैं, पर सिर्फ कप्तान नहीं है, ये इस टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। अगर आप इनके T20 के प्रदर्शन को भी अभी तक आंकने का प्रयास करेंगे, वैसे आज तीसरा मैच है, डेड रबर है, मे भी न्यूजीलैंड किसी को रेस्ट कराए, मे भी पाकिस्तान इससे बेटर खेले, पर पहले दोनों मैचेस में क्या समझ में आया कि जब गेंद नहीं होती है, वो पावर प्ले होता है, कंट्रोल नहीं मिलता है आपको, अकेले कभी तो हफीज रह जाते हैं, कभी शदाब के साथ एंड में थोड़ी सी सपोर्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, पर वो जो टॉप ऑर्डर है उसको एक ग्लू की ज़रूरत है, एक वो कहते हैं ना कि लगे और एकदम से मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। तो वो वाला काम तो बाबर आजम ही करते हैं। वो अगर T20 में करते हैं, वनडे में करते हैं, तो भैया टेस्ट क्रिकेट में तो ऑब्वियसली आपको चाहिए कि इनके बल्ले से रन, इनकी वहाँ मौजूदगी बतौर कप्तान से ज़्यादा बतौर बल्लेबाज वहाँ मौजूदगी। ये वही बल्लेबाज है जिनका ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं आप, इंग्लैंड के आंकड़े भी खराब नहीं है, हालांकि शतक नहीं है इंग्लैंड में, पर बैटिंग तो अच्छी की थी उन्होंने। और अब न्यूजीलैंड में मौका था, खैर मौका अभी भी है, लेकिन अगर ये नहीं है तो टीम का जो कद है वो आधा हो जाता है। बल्लेबाजी वैसे भी हम सब सब कॉन्टिनेंट में तो हम सारे एक जैसी है ना, हमारी सबकी बैटिंग जो है थोड़ी सी स्ट्रगल करती है जब हम न्यूजीलैंड की तरफ जाते हैं। और जब हम अभी भारत गया था पिछली बार 2 मैचेस के लिए, तो एक विंडी वेलिंगटन में, दूसरा ग्रीन क्राइस्टचर्च में, और दोनों मैच वो 2.5 पौने 3 दिन में खत्म हो गए थे। मतलब हमारी बेस्ट बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद सिर्फ रोहित नहीं थे, उनके अलावा सब थे वहाँ पर, और हम 5वें दिन या चौथे दिन भी मैच को ले जा नहीं पाए थे। दैट वाज हाउ वी बैटेड एंड वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन आवर बैटिंग। अब पाकिस्तान की बैटिंग भी देखने योग्य रहेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने तो देखिए वो ना दबा दिया है एक्सीलरेटर पे पाँव। और वो क्यों दबाया है? क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की क्वालिफिकेशन के लिए। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट नाउ, वेस्ट इंडीज को 2 मैच में 2 हार दे दी, 120 अंक हो गए। यहाँ पे अगर 2 मैच में 2 हार थमा दी इन्होंने पाकिस्तान को, तो 120 अंक हो गए। 120 अंक के साथ ना सिर्फ अंकों की बात तो है नहीं, जो उनकी परसेंटेज पॉइंट ऑफ विनिंग है ना, क्योंकि कोविड के चलते क्रिकेट मिस हुई है, अब नाउ दिस कैन एक्चुअली गो ओवर इंडिया। तो हम तो भैया इंडियन दृष्टिकोण से देखें तो भी हम कह रहे हैं पड़ोसियों थोड़ी अच्छी बैटिंग करो, मैच जीतो, एटलीस्ट ड्रॉ तो करो, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड को 120 में से 120 अंक प्राप्त कर जाता है, एक टेस्ट 60 पॉइंट्स इन दिस सीरीज, तो फिर भारत के लिए क्या बचेगा ये दृष्टिकोण अभी बता देता हूँ कि भारत के 4 मैच है इंग्लैंड के साथ, 120 अंक वहां आप अर्जित कर भी लें तो भी आपको 30 अंक और ढूंढने हैं। 150 अंक अगर आपके नहीं होंगे तो आप न्यूजीलैंड से नीचे रह जाएंगे इफ न्यूजीलैंड टेक्स दोज 120 पॉइंट्स। अब वापस पाकिस्तान पे आ जाता हूं कि अब पाकिस्तान क्या करेगी। मैं तो एक्चुअली टीम भी बना के लाया हूं अपनी की क्या हो सकती है संभावित 11, क्या बैटिंग खिलाई जा सकती है। इमामुल हक की जगह बतौर ओपनर वो खेलते हैं, मुझे खिलाड़ी पसंद है, वैसे इमाम भी मुझे पसंद है, टेक्निक उनकी अच्छी है, लेकिन टेक्निक अच्छी ना शान मसूद की भी है। मुझे शान मसूद की बैटिंग बहुत पसंद आई थी जब ये इंग्लैंड में खेल रहे थे। ये भी वैसे बिल्कुल शरीर के नीचे खेलते हैं, करीब खेलते हैं बॉल को, और ज़्यादा दूर हाथ से जाते नहीं है। मुझे अच्छे लगे खिलाड़ी ये। शान मसूद के साथ आबिद अली, आप इन दोनों को खिला सकते हैं। उसके बाद अजहर अली जो पूर्व कप्तान थे, नंबर 3 के बल्लेबाज है, बहुत रन बनाते हैं। आखिरी टेस्ट में तो इंग्लैंड में भी शतक जड़ा था, पर आल बीट इन अ डेड रबर फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। खत्म था ना, मतलब जब मैच की जो हालत हो गई थी उसमें मैच जीतने का या रिजल्ट का कोई चांस ही नहीं था, तो वहाँ आपने शतक जड़ दिया, मजा आया नहीं। पहले जहाँ जड़ना चाहिए था, जहाँ मैच आप जीत सकते थे, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टेस्ट सेकंड इनिंग्स, और फर्स्ट टेस्ट सेकंड इनिंग्स, वो मैच आप जीत सकते थे, वहाँ रन बने नहीं। अजहर अली के बाद फवाद आलम, हारिस सोहेल, मोहम्मद रिजवान
रिजवान को कप्तान बनाया गया है। मोहम्मद रिजवान का वो इंग्लैंड का दौरा मुझे याद आता है, बतौर विकेट कीपर नहीं, बतौर बल्लेबाज। बैटिंग अच्छी की थी इन्होंने, अच्छा तरीके से खेल रहे थे और जिगर दिखाया था उन्होंने, लड़ने का जज्बा दिखाया था। इस वजह से अब एलिवेट किया उनको, वाइस कैप्टन बना दिया गया और इस मैच के लिए वो कप्तान है। तो मोहम्मद रिजवान नेक्स्ट फ़हीम अशरफ, क्योंकि वो ठीक गेंदबाजी, आपको एक 5वां गेंदबाजी का विकल्प भी चाहिए रहता है, सीम बॉलिंग विकल्प मिल जाए, मतलब इंडिया वाले तो ढूंढते रहते हैं, पाकिस्तान में ये इतनी परेशानी नहीं है। पर तो फ़हीम अशरफ, यासिर शाह, मोहम्मद अब्बास इन पिचेस पे अच्छा करेंगे। हालांकि हवा में थोड़ा धीमे हैं वो, ये थोड़ी दिक्कत होती है। वो बैट्समैन जैसे ही क्रीज के बाहर आता है ना, ऐसा इंग्लैंड ने किया था, ऐसा न्यूजीलैंड भी करेगा। ये एक प्रॉब्लम रहने वाली है कि जैसे ही मोहम्मद अब्बास की वो बॉल थोड़ी सी पुरानी हुई, ये सब आगे जाके खड़े हो जाएंगे और वो नेगेट कर देंगे, तो ये एक समस्या रहेगी। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के भी मतलब विकेट लेने का समय आ चुका है, क्योंकि वो जो पंजा शुरू में खोला था, युवा तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल ऑफ दैट, अब दैट हैज़ टू बी पुट बिहाइंड। अब एक दोबारा शुरू करना हो, क्योंकि इन इंग्लैंड वेरी अंडरवेलमिंग। मोहम्मद अब्बास शुरू में पहली पारी अच्छी थी, उसके बाद एकदम डाउन हिल। नसीम शाह तो सिर्फ प्रॉमिसिंग बट परफॉर्मेंस नो, ये पी वाला खाना खाली था, दूसरा ही पी में चल रहा था अभी, पोटेंशियल एंड प्रॉमिस। पर शाहीन शाह अफरीदी ऑफकोर्स उन्होंने वहाँ पे भी अच्छा किया था, ऑलमोस्ट लीडर ऑफ द पैक बन गए थे। यहाँ पर भी उन्हीं से उम्मीद होगी कि वो अच्छा करें और विकेट चटकाएं। तो कुछ इस प्रकार की 11 में देख रहा हूँ। ऑब्वियसली अभी विकेट नहीं देखी है, पिच देखेंगे कैसी है पिच, उसके अनुसार बनाएंगे। बट बाबर आजम का ना होना और इमामुल हक का ना होना, ये दोनों का ही ना होना पाकिस्तान टीम के लिए ये खतरे की घंटी है, एंड दिस इज नॉट गुड न्यूज़, डेफिनेटली नॉट गुड न्यूज़। आई रियली होप कि कुछ जुगत भिड़ाएं और वो अंदर का स्टील लेकर आएँ, क्योंकि अगर स्टील नहीं दिखाया ना, तो ये न्यूजीलैंड का दौरा ना, ये बहुत जल्दी आपको लगता है कि आप गए, दैट्स इट, गेम ओवर। और वो जहन में रह जाता है। जो फिजाएँ हैं जो मतलब जो है वो बहुत सुंदर है, पर आप कहाँ बिल्कुल कर नहीं पाएंगे काम, ये एक समस्या रहने वाली है। तो प्लीज़ कंसिडर कि बाकी सबको अब थोड़ा सा अपना गेम को लिफ्ट करना पड़ेगा। बट दैट्स अबाउट इट फ्रॉम मी एंड टुडेज आकाशवाणी। शमी के ऊपर तो हम सब परेशान हैं, हैरान हैं। अभी ये भी फोकस कर रहा हूँ मैं कि बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत क्या करेगा। सुनने में आ रहा है 4-4, 5-5 बदलाव करेगा। आई मीन रियली 4-5 बदलाव, आई मीन दैट्स अ बिट टू मच। पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि विराट कोहली अब चले गए, जो एक डेफिनेट लेजिट जगह खाली होती है, फास्ट बॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक लेजिट जगह खाली होती है बैटिंग में, उनकी जगह कौन आना चाहिए। हम नहीं, मैं और आप नहीं, मतलब फैंस इंडिया जो इस समय मेलबर्न में पहुंच चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं अगले मैच के लिए, तो उनसे पूछ लेते हैं भाई आप लोगों का क्या मानना है। करो डिबेट, बताओ भाई किसको खेलना चाहिए। हेलो, मैं हूं राजुल शर्मा फैंस इंडिया की तरफ से, और आज की डिबेट का क्वेश्चन है कि विराट के जाने के बाद नंबर 4 स्पॉट पर किसको खेलना चाहिए। मेरे लेफ्ट साइड में बोल रहे हैं केएल 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 राहुल, और मेरे राइट साइड से बोल रहे हैं गिल 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 हे गिल 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 हे। तो शुभमन गिल की बात करते हैं। शुभमन गिल ही क्यों? गिल काफ़ी अच्छे और कंसिस्टेंट प्लेयर है और प्रैक्टिस मैचेस पे बहुत बढ़िया खेले हैं और ये टीम पे आने चाहिए। प्रैक्टिस में अच्छा खेले हैं, प्रैक्टिस मैचेस में उनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो उन्हें खेलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं बोलूंगा केएल राहुल को नंबर 4 पे खेलना चाहिए। उसका रीजन है एक्सपीरियंस, क्योंकि विराट कोहली जितने एक्सपीरियंस बैट्समैन है, अगर वो टीम से बाहर जा रहे हैं तो उनके लिए कोई एक्सपीरियंस रिप्लेसमेंट होना चाहिए, वो केएल राहुल हैं। बहुत वैलिड पॉइंट बोला है कि विराट बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बैकबोन है टीम इंडिया की, तो उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर से रिप्लेस करना चाहिए। इसके कमबैक में क्या बोलेंगे? आई थिंक एक्सपीरियंस की बात करें तो हम अगर पिछली इंडियन इनिंग देखें उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस था, बट अनफॉर्चुनेटली हम 36 ही बना पाए। तो मुझे लगता है कि हमें एक फियरलेस यंगस्टर की ज़रूरत है जो ये पास्ट को भूल जाए और एक न्यूली स्टार्ट करे, इसलिए मुझे लगता है शुभम गिल को आना चाहिए। मैं इससे पूरा सहमत हूँ। ऑस्ट्रेलिया में अगर आना है और ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो वो दमखम होना चाहिए। हमारा पंजाबी लड़का गिल वो कर सकता है। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि राहुल ने जो रीसेंट IPL मैच खेला था उन्होंने बहुत उम्दा खेला था एंड इज़ ऑल्सो विकेट कीपर। तो मुझे लगता है सही मौके पे अगर इमरजेंसी की ज़रूरत, इमीडिएट विकेट कीपर की ज़रूरत, तो वो ज़रूर दिल भी वेरी मदद कर सकते हैं। तो केएल की IPL फॉर्म है, उम्मीद कर रहे हैं फैंस की वो वही कंटिन्यू कर देंगे टेस्ट में भी। तो हम कंफ्यूज हैं कि कौन खेलेगा, बट मुझे लगता है कि हो सकता है कि दोनों की दोनों खेलें प्लेइंग 11 में। आकाश, आप ही बताइए।
चलिए, इन्होंने तो अपना बता दिया जो बताना था। अब आप भी बताइए। मुझे लगता है कि जो भारत की हालत लग रही है ना, मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों ही खेल जाएंगे। और ये भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है रिद्धिमान साहा की जगह ऋषभ पंत खेल जाएं। आई मीन होल सेल चेंजेस आर इन दी ऑफिंग। दिस कैन ऑल हैपन। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड वन बिट। देखते हैं क्या होता है, बट देन होपफुली इंडियन टीम फाइट्स बैक। पहला सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सेल्फ डाउट जितने हैं ना, ये सब दे कम टू द फोर इफ यू डोंट परफॉर्म इन द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ। सो वी शैल फाइंड आउट कि वहाँ क्या होता है। अभी जरा बाकी भी देख लेते हैं। खेल जगत की सारी खबरें जो हैं वो स्पोर्ट्स रैक में हैं। इंडियाज टॉप शटलर्स पीवी सिंधु एंड साइना नेहवाल कम्पिटिटिव बैडमिंटन में वापसी करेंगी कोविड-19 पैंडेमिक हिट करने के बाद पहली बार। जनवरी में 3 टूर्नामेंट्स खेले जाने वाले हैं, इंक्लूडिंग द BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स। ओलंपिक क्वालिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग 8 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है इन टूर्नामेंट्स में compete करने के लिए। कोविड-19 आउटब्रेक के बाद ये पहला इंस्टेंस है कि टॉप इंडियन प्लेयर्स एक्सक्लूडिंग किदम्बी श्रीकांत will feature in an international badminton tournament. Former world number 1 श्रीकांत ने डेनमार्क ओपन में कमबैक किया था अक्टूबर में। All the best to the Indian contingent. 7-time Formula 1 champion Lewis Hamilton was voted BBC Sports Personality of the Year. 35-year-old Hamilton के लिए ये एक record breaking साल रहा है और अब वो all time list पे Formula 1 legend माइकल शूमाकर के साथ टाइड हैं with 7 titles each. उन्होंने इस साल मोस्ट नंबर ऑफ रेस विन्स और मोस्ट नंबर ऑफ पोल पोजीशंस का भी रिकॉर्ड तोड़ा। इस ऑनर के लिए हैमिल्टन ने टफ कंपटीशन फेस किया लिवरपूल कैप्टन जॉर्डन हेंडरसन जो 2nd फिनिश किए और जॉकी हॉली डॉयल से जो 3rd फिनिश की। वेल डिजर्व्ड चैंप। That's about it from me। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ कहानी बनाएंगे। अभी पाकिस्तान का आखिरी T20 आए हैं। अब डेड रबर कहने को है, पर आई मीन जीतो यार, क्योंकि कुछ तो सम्मान के लिए, मतलब अना का मसला है, कुछ तो खेलो अना के लिए। तो उम्मीद यही है कि वहाँ अच्छा करेंगे और जब इसका हम रिव्यू करेंगे तो होपफुली विल टॉक अबाउट पाकिस्तान ने ये ठीक किया, वो ठीक किया, जीत गई पाकिस्तान और व्हाटएवर। एंड इंडियन टीम के कैंप से भी थोड़ी खबरें आनी शुरू होंगी कि शामी का रिप्लेसमेंट कौन है। क्या शार्दुल ठाकुर हैं, क्या टी नटराजन हैं, या फिर कार्तिक त्यागी हैं। इंडिया से किसी को भेजना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि 14 डे का तो हार्ड क्वारंटीन है। एनी हाउ दैट्स अबाउट इट फ्रॉम मी। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। चलिए बल्लेबाज, ये नन्ना हेलीकॉप्टर स्वैग है खिलाड़ी का। दोबारा देखते हैं, हल्का सा पांव, और भाई साहब क्या शॉट है, मजेदार, कड़क।